क्या टाइम हो रहा है? अभी तक घर से बाहर क्यों हो? ये तुमने इस तरीके के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तुम इतनी तेज क्यों बोलती हो? भले घर की लड़कियां जोर से नहीं बात करती हैं, ऑफिस हो गया तो क्या हुआ, धीरे बोलो। तुम ये उस लड़के के साथ इतना क्यों घूम रही हो आजकल? तुमको जब एक बार समझा दिया कि नहीं करना है, जब भाई ने बोल दिया कि नहीं करना है, तो तुम कैसे उसके खिलाफ जा रही हो? ये सवाल सुने सुने से लग रहे हैं आपको? मुझे तो लग रहे हैं। और जितनी भी महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां इस देश में रहती हैं, उन सबको सुने हुए से लग रहे होंगे। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो दरअसल मेरे लिए बहुत ज्यादा वैसा आप कहते हैं सेंसिटिव है। बिकॉज जब आप किसी सेंसिटिव मुद्दे पे बात करते हैं ना, तो बहुत से लोग विरोध के लिए आ जाते हैं। अरे मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता, हमारे घर वाले तो ये वो। मैं जिनके घर में नहीं होता उनसे बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बात उनसे कर रही हूँ जो कि एक बड़ा वर्ग है जिसके घर में ये होता है। मैं बात कर रही हूँ अबाउट द रियलिटी ऑफ विमेन इन दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया। और हमारा देश चांद पे पहुंच गया है ना, कितनी बड़ी बात लगती है। लेकिन हमारे देश की एक लड़की स्कूल तक नहीं पहुंच पाती, कॉलेज नहीं जा पाती, अपनी मर्जी की शादी नहीं कर सकती, अपनी मर्जी की नौकरी नहीं कर सकती। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? चांद पे पहुंच जाने के बाद तो बड़े ओपिनियंस होते हैं। और आजकल वैसे भी देखो, मैं इस चीज को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहती, लेकिन आप सब ये बात से पूरी तरह अवगत हैं और मेरे ख्याल से तो सहमत भी होंगे कि बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं है लड़कियों के लिए। मैं खुद एक लड़की हूं, मैं एक टीचर हूं। मुझे वो मौके मिले जो शायद बहुत लोगों को नहीं मिलते। बहुतों को मिलते भी हैं, बहुतों को इससे ज्यादा भी मिलते हैं, बट मैं उनसे बात कर रही हूँ जिनको नहीं मिलते। और ऐसा ही एक मैसेज आया। मैसेज क्या था? ये तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट था, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउसवाइफ स्ट्रगल प्लीज मैम, आई फॉलो यू फ्रॉम when I was preparing for bank exams. Now I am married and I'm a mother of a 2-year-old son. Please make a video on housewife struggle and her desires. तो आपने सुना, ये मुझे तब से फॉलो कर रही थी जब ये एक स्टूडेंट थी, ये बैंक एग्जाम की तैयारी कर रही थी। लड़का एग्जाम की तैयारी करने बैठता है तो उसको कोई नहीं बोलेगा कि सुनो तुम 26 साल के हो गए, अब शादी कर लो, छोड़ो, नौकरी वोकरी बाद में होती रहेगी। लड़के के ऊपर अलग बंदूक लगी रहती है कि भाई तुमको पैसा कमाना है, तुमको घर चलाना। लड़के की परेशानी कम नहीं है, लेकिन लड़की के साथ क्या, उसकी शादी करा दो। शादी भी करा दी, बच्चा भी हो गया, वो 2 साल के एक बच्चे की मदर है। और मदरहुड एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, इफ यू एजुकेट अ मैन यू आर एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट द एंटायर फैमिली, एंड विद फैमिलीज वी हैव नेशंस। यार मुद्दे की बात अगर मैं यहाँ पर ये डिस्कस करने लग गई ना कि लड़कियों के स्ट्रगल क्या है, महिलाओं के स्ट्रगल क्या है, तो वो तो मुझे लगता है ऐसे तो मुझे पता नहीं कितने सारे वीडियोस मुझे बनाने पड़ेंगे, तब भी मैं सारे स्ट्रगल्स कवर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ जो शायद आप नहीं कर पा रही हैं, या शायद आप उसको सामने रख नहीं पा रही हैं ठीक से, और आप कहीं ना कहीं उसका शिकार होती जा रही हैं। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट Why is everything happening with the women of this nation? महिलाओं के साथ ही क्यों यार? कमजोर हैं, आपको कमजोर बताया गया है हमेशा कि वो कमजोर है तो उसके साथ कुछ भी हो जाए कर लो, खत्म बात। बुरा बोल दो, छेड़ दो, गलत नजरिए से देख लो। अच्छा, कोई लड़की बहुत देर तक ऑफिस में रुक रही है तो तब भी कैरेक्टर खराब है। कोई लड़की घर से निकल के नौकरी करने जा रही, अरे लड़की है, गंवार है, कम पढ़ी है, ये एक अलग कहानी हो गई। ये जो जितनी भी चीजें हैं, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी वीडियो को पॉज कर दो, और घर में जो तुम्हारे सबसे ज्यादा खिलाफ रहता हो या तुम्हें लगता हो कि मैं इनसे बात नहीं कर पाती हूँ, एक बार उनके पास चल करके बैठो और उनके साथ ये वीडियो को देखना, ठीक है? सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, यंग हो, ग्रोन अप हो, जो भी हो, जैसे भी हो, लड़कियों के केस में एक आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी गॉसिप्स में उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है घर में। बुआ ने ऐसा कह दिया, मौसी ऐसा कह रही थी, बहन ने ऐसा कह दिया, चाची ऐसा कह रही थी, तो तुम ऐसा मत कहो क्योंकि बुआ ऐसा कह रही थी, चाची ऐसा कह रही थी। समझ रही हो? जानबूझ के तुमको उस जाल में फंसाया जाएगा गॉसिप के, कि तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती हो, तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो, तुम सलवार कमीज क्यों नहीं पहनती हो। बहुत तरीके से तुमको बांधा जाएगा, लेकिन तुम मत रुकना, तुम मत फंसना, तुम ये छोटी छोटी चीजों से अपने आप को अटकने मत देना, फंसने मत देना। तुम्हें आगे बढ़ना है,
तुम्हें अच्छी चीजों पर काम करना है। सबसे पहले सुनो कि जब तुम्हें फंसा रहा है कोई, तुम्हें छोटी छोटी गॉसिप करने की कोशिश कर रहा है, शांत रहो। ना तो बहुत ज्यादा दूसरे पक्ष में बात करने लगो, ना तो इस पक्ष में। शांत रहो, सुनो, बस इतना है ना। कोई रिएक्शन रिस्पॉन्स नहीं दोगी तो अगली बार तुमको बुला के कोई गॉसिप चुगली करेगा नहीं, तो तुम्हारे दिमाग में वो जो स्ट्रेस होता है ना कि फलाने के घर में क्या बोलेंगे, ढिमाके के घर में क्या बोलेंगे, वो खत्म हो जाएगा। अगली बात यहां पर मैं करना चाहती हूं कि आप अपनी बात नहीं रख पाती हैं लोगों के सामने, आप रोने लगती हैं, है ना। ये मुझे बहुत सारी लड़कियों ने बताया और मैं खुद भी, मैं गुस्सा आएगा तो भी रोना आएगा, दुख होगा तो भी रोना आएगा, कभी कभी तो हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं, वो पता नहीं किस प्रकार के आंसू होते हैं। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग बेटा, जब भी आपको आपके घर में किसी बड़े से बात करनी है, ये ट्रिक हमेशा के लिए सीख लो। पहले उनकी पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, और जो जो वो कह रहे हैं ना, वो सारी बात को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो है एकदम तुम सुनती रहो, और उसी में से कुछ वर्ड टू वर्ड उनको बोल करके बताओ कि जी आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा कहा और ऐसा कहा। आप ये मत बोलो कि मैं नहीं मानती, मैं नहीं करूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी घुसो ही नहीं यहाँ पर, सुनो उनकी बात और वर्ड टू वर्ड उन्हीं को सुनाओ वो चीज। और जब पूरी बात उनकी खत्म हो जाए तब तुम सिर्फ इतना कह सकती हो कि मेरा इस केस में मानना ऐसा है, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो उसका यह रिजल्ट होगा। अगर आप थोड़ा समर्थन कर देंगे तो मैं इससे भी बेहतर कर सकती हूँ। बात करने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास चाहिए होता है। तो अगर आप पहले ही बहुत अग्रेसिव हो जाएंगी तो वही चीजें शुरू हो जाएंगी। लड़की हो, इतना चिल्ला के बोलना ही नहीं था तुमको, भैया ऐसे बात नहीं करता, तुम कैसे करती हो, तुम बहू हो किसी के घर की, ये क्या लहजा हो गया, है ना। ये सब वापस वहीं आ जाएगी कहानी, है ना, वही छोटी जगह पर वापस लेके चले जाएंगे। सो गेट ओवर दैट, डोंट लेट योर इमोशंस गेट द बेटर ऑफ यू। इमोशनल नहीं होना है वहां पर, गुस्सा नहीं दिखाना है वहां पर। यार आप जैसे मैच्योर लोग बात करते हैं ना, वैसे ही बात करो। दूसरी चीज हमेशा, मतलब एक, ये तो आई डोंट नो कितनी बार हुआ होगा, है ना, कि एक लड़की नौकरी कर रही है, बहुत अच्छी नौकरी कर रही है, फिर शादी तय होती है, फिर पता चलता है कि अच्छा हस्बैंड कहीं और रहता है जिससे शादी होने वाली है। फिर लड़की को जाता है ठीक है तुम छोड़ दो, वहां कोई छोटी मोटी ढूंढ लेना। अरे भैया उसने भी तो इतनी मेहनत करके वो नौकरी बनाई है, प्रमोशन लिया है, ग्रोथ ली है, सैलरी बढ़वाई है, उसको तो आपने ऐसे कह दिया छोड़ दो। लड़के को यही चीज कह के देखो ना कि तुम छोड़ दो, तुम इसके साथ आके सेटल हो जाओ, यहाँ कोई ढूंढ लेना अपने लिए। अगर भाई मान लो कोई अच्छा लड़का मिल भी गया कि हाँ ठीक है मैं छोड़ के जहां पर मेरी वाइफ काम कर रही है वहां पर मैं ढूंढ लेता हूँ अपनी नौकरी, तो दुनिया समझ अरे अपनी बीवी के तनख्वाह पे जिंदा रहते हैं, उनके बारे में क्या कहना, ये अलग उनका गॉसिप निकल आएगा। भाई पीपल हैव, मतलब कहीं नहीं रुकने वाला है, ये रुकेगा ही नहीं। तुम ये करोगी तुम तब भी बुरी हो, तुम ये करोगी तुम तब भी बुरी हो, तुम वो करोगी तुम तब भी बुरी हो। तो ये समाज है, चार लोग का काम है बोलना, उनको बोलने दो। तुम्हें अपने आप को जवाब देना जरूरी है। सारी दुनिया क्या बोल रही है दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। अगले मुद्दे पर आते हैं। चलो तुम अच्छी नौकरी भी कर रही हो, तुम्हारे घर में या तुम्हारे ससुराल में तुमको मेड लगा कर दी गई है या तुम्हारे लिए कोई हेल्पर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक बात बताओ, तुम भी ऑफिस जाती हो, तुम्हारे हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, तुम्हारे शायद फादर इन लॉ भी ऑफिस जाते हैं, मदर इन लॉ भी ऑफिस जाते हैं, सब ऑफिस जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी मेड ने या हेल्पर ने छुट्टी ले ली, बीमार पड़ गई, चली गई छोड़ के, तो उस घर में खाना बनाने का, सबके केयर गिवर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, वो कौन अदा करेगा? तुम करोगी ना। तो ये चीज पूछो, क्या कभी हस्बैंड बोलेंगे कि चलो अच्छा आज मैं मीटिंग में देर से चला जाता हूँ, मुझे सबका डब्बा पैक करना है। इसलिए बोला था कि ये हस्बैंड्स को और फादर्स को और ब्रदर्स को सुनवाइएगा, अकेले आप मत सुनिएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लोग एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मतलब जितना रोक लगा दो उतनी ज्यादा मेरे घर की बेटी बच्ची बहू सेफ है। आप हमेशा यही सोचते हैं ना। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर, इस फैक्ट पर ध्यान दिया है कि भारत देश के अंदर 70% क्राइम जो महिलाओं पर होते हैं वो उनके घर के अंदर होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, ये सब घर के अंदर होता है, और जान पहचान के रिलेटिव्स ये सब करते हैं उनके साथ। तो आपने कभी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? बाहर क्या हो रहा है, बाहर कैसे, यार देखो अगर कोई चीज ऊपर से ही निर्धारित है कि ये होना है तो वो तो होना ही है। फिर तुम 4 जेल में बंद करके रख दो तो भी नहीं बचा सकते। लेकिन जैसे आप अपनी बच्चियों को ये समझाते हैं कि ढंग के कपड़े पहनो, किस जगह पर जा रही हो उसके हिसाब से ड्रेसअप करो, ठीक से बातचीत करो, बहुत ज्यादा अटेंशन मत सीख करो, ये सब सिखाते हो ना आप लोग, तो आप अपने घर के बेटों को भी तो सिखा सकते हो ये चीजें कि कोई भी लड़की जा रही हो, कुछ भी पहन के जा रही हो, कुछ भी कर रही हो, तुम्हें उस पर ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है।
कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, कोई पुतला थोड़ी है, कोई रंग बिरंगी चिड़िया थोड़ी है कि जरूर करके ऐसे देखना है। लोगों को, पुरुषों को ये बात समझ में नहीं आती है। हम अगर खड़े भी हुए हैं, कोई जा भी रहा है तो जरूर देखेगा एक बार को ऐसे। क्यों? हम तो नहीं झांकते चलते हैं सबको। जो भी मेरे पढ़े लिखे दोस्त मित्र मुझे यहां पर सुन रहे हैं, इट्स अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। आपके लिए शायद वो कुछ नहीं होता होगा, आपने ऐसे करके देख लिया, आप चले गए, या आप ऐसे घूरते हुए चले गए, बिल्कुल। लेकिन एक महिला के, एक लड़की के मन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो शायद परेशान हो सकती है, डर सकती है, शायद उसके साथ उसके पिताजी हों और वो फिर से इस बात को और ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव कर ले कि निकलना ही नहीं चाहिए था, घर से ही नहीं निकलना चाहिए था, ऑफिस में कैसे रहेगी। इन बातों को हम सबको एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी हमें ये सब समझना पड़ेगा दोस्त। अगर आपके घर में कोई बच्ची है, कोई आपकी बेटी है, बहन है, बहू है, जो भी कोई है यार, आई अंडरस्टैंड, सब लोग, हमारे सबके परिवार वाले हम सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम सबको संभाल के रखना चाहते हैं, वो सब अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन वो एक लड़की कितना कुछ झेल रही है, उसकी क्या अपनी कोई सपने नहीं है, कोई एस्पिरेशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है जीवन में? कोई लड़की की नौकरी छुड़ा के उसकी शादी करा दी गई, अब शादी के बाद वो हस्बैंड से अपने खर्चे के लिए पैसे मांगे तो भी वो विलेन है, तो उसको चार तरफ से बातें सुननी होंगी कि हमारे लड़के की सारी कमाई तो ये अपने शौक में खा जा रही हैं। क्यों अपने शौक नहीं रख सकती वो? तो मेरी जितनी भी दोस्त मुझे यहाँ देख रही है ना, हर चीज का जवाब अग्रेशन नहीं होता। सबसे पहले आप अपनी बात को सही तरीके से रख करके भी मना सकती हैं। मैंने जितनी भी बातें कही उसमें मेरा कहीं भी ये कहने का आशय नहीं था कि लड़कों के जीवन में परेशानी कम है। लड़कों के जीवन में भी बहुत परेशानियां हैं, बहुत प्रकार के दबाव, प्रेशर वो भी झेलते हैं। लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं आकर के वो कंपैरिजन भी रुक जाता है। लड़कियों को बहुत अलग तरीके का हर जगह एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या जाता है किसी का जो नाम लगा दिया एक लड़की के पीछे, अरे वो कल हमने उसको देखा था वहां घूम रही थी, कुछ नहीं। अगर एक लड़के के बारे में वही पता चला, हाँ वो तो घूम रहा था वहां, वो लड़का बड़ा कूल साबित हो जाता है। यार था वो कल किसके साथ था, आज किसके साथ है, बड़ा कूल हो गया। लड़की का कुछ नहीं, तुमने बस एक बार कह दिया ना कि अरे वो तो उससे बात करती है, कोई तुमसे गॉसिप करे भी ना इसके बारे में तो तुम हट जाओ। सेट योर बाउंड्रीज यार, माय गर्ल्स एंड माय बॉयज एंड ऑल दोज हु आर वाचिंग मी, अपनी बाउंड्रीज सेट करो यार। तुम कहते हैं ना, बहुत ही छोटी सोच के जो लोग होते हैं ना, वो लोगों के बारे में बात करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कर लिया, इधर उधर के बखेड़े। डोंट फॉल फॉर ऑल ऑफ दिस। जो एक्चुअली सॉलिड लोग होते हैं जीवन में, वो अपने प्लान्स, अपनी एस्पिरेशंस के बारे में बात करते हैं। और जो भी यहाँ पर लड़कियां हैं जो शुरुआत नहीं कर पा रही हैं, आपके हाथ है, आपके हाथ में जो स्किल है आप उसका इस्तेमाल करिए। अगर आपको टाइपिंग आती है, आप एक टाइपिस्ट बन सकती हैं। अगर आप कंटेंट बना लेती हैं तो आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकती हैं। आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आप मेहंदी लगा सकती हैं। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं। शौक है ना, आप बन सकती हैं। आप डिजाइनर बन सकती हैं। क्या नहीं कर सकती हैं यार? आज की डेट में देयर आर विमेन जो कि साड़ी ड्रेपिंग के लाखों लाख ले रही हैं, तो आप क्यों नहीं शुरू कर सकती हैं वो चीज? अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है, उसके लिए धैर्य, धीरज, गंभीरता की जरूरत होती है, लेकिन उसके सबके पहले अपने ऊपर विश्वास की जरूरत होती है। और ये विश्वास पता है कहाँ से आता है? एक सपोर्टिंग फैमिली, एक सपोर्टिंग परिवार से आता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जो मैंने एक कॉमेंट आपको पढ़ के बताया है ना, ये एक है। मेरे मेल पे कितने मेरे पास मैसेजेस आते हैं, 24-24 साल की बच्चियां हैं, शादी करा दी हैं आज के डेट में, दे आर मदर्स। उनको बच्चा भी पालना है, घर का खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है। उसके बाद वो सपने भी देखती हैं कि हम बैंक का एग्जाम निकाल लेंगे या एसएससी का एग्जाम निकाल लेंगे। थोड़ा तो आप हेल्प कर सकते हैं ना उनको। कुछ नहीं कर सकते, आप उनसे बात तो प्यार से कर सकते हैं। कम से कम आप ये तो उन्हें बता सकते हैं कि यू आर देयर विद देम, आप हैं उनके साथ। ये दिस इज समथिंग विच इज कोई नहीं करता है। एक मतलब कोई पूछता भी नहीं है कि यार तुम सुबह 6 बजे से उठ के नाश्ता, रात को 12 बजे तक खाना सब कैसे कर रही होती हो, क्यों कर रही हो? आपका मन करता है क्या रोज उठ के ऑफिस जाने का? उनका मन क्यों करता है रोज सुबह 6 बजे उठ के सबका नाश्ता बना के डब्बा पैक कर देने का? आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोग एज अ कम्युनिटी थोड़ा सा सोचें। बाकी देखिए, परिवार के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या सेटअप है, वो आप लोग का कॉल है, बहुत ही पर्सनल होता है। लेकिन हाँ, एक मौका सबको जरूर देना चाहिए एंड एक ट्रस्ट। आई थिंक दैट ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने बच्चे पे भरोसा है तो फिर लेट हर गो, लेट हर डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। हैव दैट फेथ इन हर यार,
क्या पता कल को आपके लिए वही गर्व का कारण बने आपके। धन्यवाद।